मोबाइल फोन्स ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। सिर्फ छोटे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि गांव और कस्बों में भी हर वर्ग के लोग आज मोबाइल फोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही मोबाइल फोन अपराध के हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हेलो 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 सर, मैं स्काईटेल से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी नए पोस्टपेड कनेक्शन के लिए एक ऑफर दे रही है। इतना कुछ चाहा था लेकिन कुछ ना हो पाया। ना माँ को खुश रख पाया, ना अपनी बहनों की जिंदगी में रंग भर पाया। अपनी ही चाहतों में बस खुद को छलता चला गया। मारो दिकरो गौतम कल सुबह ऑफिस जाने के लिए निकला था, पर उसके ऑफिस वाले बोल रहे हैं वो ऑफिस पहुंचा ही नहीं है। कहाँ जॉब करता है ये गौतम? सर, भाई टेक्सटाइल कंपनी के अंदर सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर है। दिवस रात बस ऑफिस के काम में ही बिजी रहता था, न खाने का होश न आराम की फुर्सत। गौतम भैया, आप अभी तक काम कर रहे हो, चलो खाना लग गया है। नहीं करूँ ना, मुझे 10-15 मिनट और लगे तो खा ले। अदिति ये मत करो भैया, पहले खाना खाओ, काम बाद में। तुम हंस रही हो माँ? माँ मैं तो कहता हूँ ना, करुणा से पहले अदिति की शादी करवा के उसे विदा कर देते। बहुत परेशान करती है। हम दोनों से बड़े तो आप हो ना, तो पहले आपकी शादी होगी। वैसे भी करुणा दीदी ने आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल साइट पे पहले ही बना दी है। गौतम बेटा, तुम्हारा फोन बज रहा है। बॉस का है, ऑफिस से होगा। मैं बाद में बात कर लूंगा, पहले खाना खा लेते हैं। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। सर, गौतम का फोन स्विच ऑफ है। गौतम के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और ये भी पता करो कि जब उसका फोन स्विच ऑफ हुआ तो किस लोकेशन पे था। सर ठीक है, जैसे ही हमें गौतम के बारे में कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। सर, गौतम पहले तो अच्छा काम कर रहा था, लेकिन प्रमोशन के बाद से इसका फोकस काम से हट गया। वो ऑफिस हाउस में भी अपने पर्सनल कॉल्स में बिजी रहता। किससे बातें करता था वो? कोई गर्लफ्रेंड थी? अब ये तो अंदाजा नहीं है मुझे, पर મને લાગે છે કે એને કોઈ ફેમિલી प्रॉब्लम હતી। फैमिली प्रॉब्लम? आपसे कुछ बताया था उसने? जी नहीं सर, कुछ बताया नहीं, लेकिन एक बार यहाँ पे उसकी एक रिश्तेदार आई थी और उसे झगड़ने लगी। कौन रिश्तेदार? गौतम ने बताया था वो उनकी मौसी थी। उनके बीच कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट था। ना साहब, हमारी कोई बहन ही नहीं है, तो गौतम की मासी कैसे होगी? शायद आपकी कोई कजन? ना ना साहब, हमारा कोई भी सगे वाले के साथ कोई झगड़ा नहीं है, और इस बारे में गौतम ने हमें कभी कुछ भी नहीं बताया।
अगर गौतम के घर वाले इस औरत को नहीं जानते तो ये औरत आखिर है कौन जो गौतम से लड़ने उसके ऑफिस में गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि गौतम के घर वाले हमसे कुछ छुपा रहे हो? एक काम करो, इस स्केच को शहर के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और पता लगाओ कि ये औरत आखिर है कौन। सर सर गौतम का फोन 7 अगस्त सुबह 9 बजे तक मरौली में एक्टिव था, उसके बाद से बंद आ रहा है। मैंने गौतम की फोटो मरौली के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दी है। गौतम की कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी मौसी से रिलेटेड कोई नंबर सामने आया क्या? सर गौतम ने जिन नंबरों से बात की वो सारे नंबर से मैंने कांटेक्ट किया है, लेकिन सर उसमें से एक नंबर ऐसा है जो लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। किसका नंबर है वो? पापा मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। चुप! शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने में? अब तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। चल! पापा प्लीज, पापा 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 खोलिए ना। जी मंजुला शाह? जी मैं मंजुला शाह हूँ। आपका फोन बंद क्यों है? सर मेरा फोन तो ऑन है। 8655570123 ये नंबर पिछले 4 दिन से बंद है। सर मेरा नंबर तो 9892432153 है। लेकिन ये नंबर तो आपके नाम से रजिस्टर्ड है। सर ये मेरा नंबर नहीं है। गौतम कहाँ है? सर कौन गौतम? ये गौतम जिसकी आपसे फोन पे बात होती थी। सर मैं कोई गौतम को मैं नहीं जानती और मैंने कभी इससे बात भी नहीं की है। इसे भी नहीं जानती? सर आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना मैं वो नंबर यूज करती हूँ ना मैं इन लोगों को जानती हूँ। सर मंजुला शाह पिछले कई सालों से बडोली में ही रह रही है। वो बडोली के किसी प्राइमरी स्कूल में टीचर है। पिछले 1 महीने से वो रोजाना वहां जा रही है। लेकिन सर जो नंबर उसकी आईडी देके खरीदा गया था सूरत में, वो पिछले 1 महीने से सूरत में ही एक्टिव है। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी ने मंजुला शाह की आईडी से सूरत में उसके नाम से एक सिम कार्ड एक्टिवेट करवाया? सर मंजुला शाह का कहना है कि उसके आईडी के स्कैन्ड पेपर्स उसकी पुरानी मेल आईडी में सेव्ड थे, जो पिछले महीने सूरत के किसी साइबर कैफे से ओपन हुए। सर्वर प्रोवाइडर के नोटिफिकेशन के बाद उसने अपनी ये पुरानी मेल आईडी बंद कर दी। इस साइबर कैफे से किसने लॉगिन किया था? सर ये काफी समय पहले हुआ था, इसलिए साइबर कैफे वाले के पास कोई रिकॉर्ड नहीं। गौतम की गुमशुदगी का तार फेक आईडी देकर खरीदे गए इस नंबर से जुड़ा था और अब इस केस में ऐसे कई तार जुड़ने वाले थे जो इस केस को और भी ज्यादा उलझाने वाले थे। गौतम के सोशल नेटवर्किंग अकाउंट और बैंक अकाउंट सबकी डिटेल निकालो। मुझे लगता है कि गौतम या तो खुद किसी अपराध का शिकार हुआ है या उस औरत के साथ मिलकर कोई ऐसा अपराध करके फरार है जो अब तक सामने ही नहीं आया। हेलो जया क्या है यार तू? वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे कुछ छुपा मत जया, मुझे सब पता चल गया। क्या पता चल गया? गौतम के लापता होने से 1 दिन पहले तक गौतम अपने अकाउंट से हर 3-4 दिन में ये पैसे विड्रॉ कर रहा था। बता सकती हैं क्यों? ना सर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि गौतम इतने पैसे क्यों निकाल रहा था। अच्छा गौतम कोई छोकरी साथे? ना ना सर मारा गौतम नु किसी भी छोकरी के साथ कोई अफेयर नहीं था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड। बोल रोशन। सर मंजुला शाह की आईडी से खरीदा गया नंबर अभी भी उधना में ऑन हुआ है और उस नंबर से कॉल भी हुई है। सर फोन तो बंद हो गया। इस नंबर से जिसे कॉल किया गया उसकी लोकेशन पता करो। सर
सर दूसरा नंबर भी इसी लोकेशन पे एक्टिव है। हो सकता है दोनों साथ ही हो, ट्रेस करो। सर ये वो नंबर नहीं जो मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया था। लेकिन इसे भी उस नंबर से फोन किया गया था। इसका गौतम और उसकी सो कॉल्ड मौसी के साथ कोई कनेक्शन जरूर होगा। रिसीव करो। हेलो पिनाकिन, घर कब आ रहे हो? कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ, पर आप कौन? आप लोगों ने खुद मेरे पति को मारा है और मुझसे पूछ रहे हैं कि पिनाकिन को कौन मार सकता है। ये क्या बोल रही हैं आप? साफ साफ कहिए। साफ साफ ही बोल रही हूँ। पिछले 10 दिनों से आपके डिपार्टमेंट के एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति का जीना हराम कर रखा था। पिनाकिन पटेल सर। हाँ सर, वो सृष्टि, तुम अंदर जाओ, जाओ। उसने रिश्वत ली तुम्हारे पति से? सर वो मेरे पति को ब्लैकमेल करता रहता था। किस बात के लिए? सो बात छुपी पिनाकिन, तुमने उसे पैसे क्यों दिए? अगर मैं उसे पैसे नहीं देता ना तो मेरा एनकाउंटर कर देता। तो तुम इतनी जासूसी मत करा, जो तेरा काम है तू वो कर, समझी गई? पिनाकिन ने मुझे कभी कुछ भी नहीं बताया, पर वो बहुत परेशान रहते थे। मैंने उनको कई बार घर से पैसे ले जाते हुए भी देखा था। कौन ऑफिसर था वो? उसका नाम, बैच कुछ नोटिस किया? मुझे उतना ध्यान नहीं है, लेकिन सर उसी ने मेरे पति को मारा है सर पिनाकिन पटेल शेयर ब्रोकर था। मैंने पिनाकिन और गौतम के कॉल रिकॉर्ड्स मैच किए। दोनों के बीच में फोन पे कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन सर पिनाकिन और गौतम के कॉल रिकॉर्ड्स में वो नंबर कॉमन है जो मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया था। इस नंबर से पिनाकिन को भी कॉल होता था और गौतम को भी। पिनाकिन की बीवी सृष्टि ने कभी भी उस लेडी को पिनाकिन के साथ नहीं देखा, गौतम ने जिसे अपनी मौसी बताया था। लेकिन सृष्टि के बयान के मुताबिक एक पुलिस ऑफिसर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा करो, उस पुलिस ऑफिसर का एक स्केच बनवाओ और पता करो कि वो कौन से पुलिस स्टेशन से बिलोंग करता है। सर गौतम की गुमशुदगी से शुरू हुआ ये केस अब सूरत के बिजनेसमैन पिनाकिन पटेल की हत्या से भी जुड़ गया और पुलिस ये जानने में जुट गई कि आखिर वो कौन पुलिस ऑफिसर था जिससे पिनाकिन की बीवी ने पिनाकिन को धमकी और उससे रिश्वत लेते हुए देखा। हाँ सर, हाँ यही था। पर जो सच्चाई पुलिस के सामने आई उसने इन केसेस की नई परतें खोल दी। सर इस शक्ल का कोई भी पुलिस अफसर गुजरात पुलिस में नहीं है। मतलब ये कोई क्रिमिनल है जो खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर पिनाकिन से पैसे वसूल कर रहा था। लेकिन क्यों? कहीं मंजुला शाह की आईडी देकर खरीदा गया नंबर ये आदमी ही यूज तो नहीं कर रहा था, क्योंकि पिनाकिन की डेथ वाली स्पॉट पर वो नंबर एक्टिव था। लेकिन इस आदमी का गौतम से क्या कनेक्शन हो सकता है? ये तो भाई के दोस्त हैं। दोस्त? नाम शू छे नो? नाम मने नहीं खबर। आपको तो पता होगा। नहीं, माँ और दीदी इन्हें नहीं जानते। केम के भाई को मैंने ही इनके साथ मार्केट में देखा था। भैया ये पुलिस वाला कौन था? हाँ, वो मेरा दोस्त था। पहले तो कभी नहीं देखा आपके साथ। अरे पुराना दोस्त है, आज अचानक से ऐसे मिल गए थे तो बातें कर रहे थे। चलो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। अब इन तक पहुंचने के लिए हमें यह पता लगाना है कि उन्होंने पिनाकिन के साथ ऐसा क्या फ्रॉड किया था और उसका मर्डर क्यों हुआ।
पुलिस अब इस जांच में जुट गई कि पिनाकिन पटेल आखिर किस फ्रॉड का शिकार हुआ था। साथ ही साथ पुलिस ने गौतम के अचानक गायब होने को भी अलग नजरिए से खंगालना शुरू किया और जो खुलासे हुए उन्होंने इस केस को फिर से एक नया मोड़ दे दिया। सर, गौतम के फ्रेंड अकाउंट से पता चला है कि उसकी ज्यादातर बातें शगुन नाम की लड़की से हुआ करती थी। किस तरह की बातें? सर, वो एक दूसरे से काफ़ी पर्सनल बातें शेयर करते थे और मुझे लगता है दोनों के बीच में अफेयर था और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पर्सनल फोटोज भी शेयर करते थे। सर, ये फोटोग्राफ्स शगुन के अकाउंट से 31 जुलाई को पोस्ट की गई हैं और उसी दिन गौतम ने भी इसी तरह की फोटोज शगुन को पोस्ट की हैं। बता सकते हो ये लड़की है कौन और रहती कहाँ है? कुछ टाइम दीजिए, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इस लड़की से गौतम ने अश्लील चैटिंग ही नहीं बल्कि इस लड़की ने अपने अश्लील फोटो इसे पोस्ट भी किए थे और गौतम ने भी अपने ऐसे ही फोटो इसे भेजे थे। पर साहब, हम किसी शगुन को नहीं जानते। मेरा गौतम ऐसी हरकत नहीं कर सकता साहब। आप लोग गौतम के बारे में जानते क्या है? सिर्फ यही ना कि उस सूरत में किसी कंपनी में जॉब करता है। जॉब के अलावा वो क्या क्या करता था, किससे मिलता था, किससे अफेयर था, कुछ नहीं जानते आप लोग। मेरा गौतम बहुत समझदार है, वो गलत नहीं हो सकता। उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा सर। मन लागे जे कि वो किसी मुसीबत में, आप उसे ढूंढ लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पगे पड़ो तुम्हारा साहब, मेरा दिकरा नहीं छोड़ती आपको। सर, आईटी एक्सपर्ट के मुताबिक जो लड़की गौतम से शगुन नाम से टच में थी वही लड़की पिनाकिन पटेल से कनिका नाम की प्रोफाइल बना के टच में थी। ये देखिए सर, 23 जुलाई को इसने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स पिनाकिन पटेल की प्रोफाइल पे पोस्ट की और उसी दिन पिनाकिन पटेल ने भी गौतम की तरह अपनी न्यूड फोटोग्राफ इसकी प्रोफाइल पे पोस्ट की। ये देखिए सर, ये लड़की बड़ी शातिर है। इसने दोनों ही प्रोफाइल में अपनी फेक इंफॉर्मेशन दी है और जिस सर्वर के थ्रू ये पिनाकिन से और गौतम से टच में थी उसका आईपी एड्रेस ट्रेस नहीं हो पा रहा है सर। इसकी असली पहचान पता करने का कोई तरीका? सर, मैंने आईटी एक्सपर्ट से बात की है, वो कोशिश कर रहा है। कनिका नाम की प्रोफाइल बना के ये लड़की फ्रेंड्स बुक अकाउंट के थ्रू पिनाकिन से चैटिंग कर रही थी और शगुन नाम की प्रोफाइल से गौतम से। इसने इन दोनों से दोस्ती बढ़ाई। फिर 23 जुलाई को इसने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स पिनाकिन को पोस्ट की और 31 जुलाई को गौतम को। फिर दोनों से एक जैसी मांग की। कैसी लग रही हूँ मैं? रॉकिंग। Let's meet someday. जरूर, लेकिन I want to see you too, like me. मुझे तो देख लिया तुमने, लेकिन अब मुझे नहीं दिखाओगे कि तुम बिना कपड़ों के कैसे दिखते हो। और जैसे ही पिनाकिन और गौतम ने अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स इस लड़की को पोस्ट की, एक फेक पुलिस ऑफिसर इनके आसपास देखा गया। पिनाकिन की वाइफ के मुताबिक ये पिनाकिन को ब्लैकमेल कर रहा था। पिनाकिन इसे पैसे दे रहा था, लेकिन गौतम भी अपने अकाउंट से लगातार पैसे विड्रॉ कर रहा था। इसका मतलब है कि गौतम भी ब्लैकमेल हो रहा था, लेकिन इसने अपनी बहन को झूठ बोला। भैया, ये पुलिस वाला कौन था? हाँ, वो मेरा दोस्त था। लेकिन इसमें इस मौसी का क्या रोल हो सकता है? हो सकता है ये मौसी भी इसके साथ मिली हुई, लेकिन ये लोग क्या बोलकर पिनाकिन और गौतम को ब्लैकमेल कर रहे थे, इसका पता तभी लग सकता है जब इनमें से कोई एक हमारे हाथ लगे। हेलो सर, मैं स्काइटेल से बोल रही हूँ। हमारी कंपनी नए पोस्टपेड कनेक्शन के लिए एक ऑफर दे रही है। नहीं, मैंने नवा नंबर नहीं जरूर नहीं थी। ओके सर, बट आप अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स मुझे रिकमेंड कर सकते हैं जो नया सिम लेना चाहते हैं। आई एम बिजी, क्या आप मुझे बाद में कॉल कर सकती हो? ओके सर,
नहीं सर, मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा। लेकिन सर ये है कौन? इस लड़की से गौतम ने अश्लील चैटिंग ही नहीं, बल्कि इस लड़की ने अपने अश्लील फोटो इसे पोस्ट भी किए थे, और गौतम ने भी अपने ऐसे ही फोटो इसे भेजे थे। माँ संभालो अपने आप को। हेलो। हेलो सर, मैं सपना। सपना, सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। सर मैं स्काईटेल से आपको फोन किया था नए सिम कार्ड के लिए। ओह हाँ सपना, सॉरी मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम सर। थैंक्स। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। थैंक्स। अगर मैं आपको कॉल करूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सर, गौतम और पिनाकिन का एक कॉमन लिंक पता चला है। दोनों ने ही एक मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, ये देखिए। लेकिन पिनाकिन तो शादीशुदा था, फिर उसने इस मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल क्यों बनाई? सर मैंने पिनाकिन के बारे में पता किया, वो बड़ा ही अय्याश किस्म का आदमी था। उसके कई लड़कियों के साथ अफेयर चल रहे थे और इस साइट के थ्रू वो लड़कियों को कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन पिनाकिन उस लड़की के कांटेक्ट में कैसे आया? सर इस साइट के थ्रू तो नहीं लगता, क्योंकि जब मैंने इस लड़की का प्रोफाइल इस साइट पे सर्च किया तो पता चला इसने जया सोनी के नाम से अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है। ये देखिए सर, फोटो एकदम अलग अवतार में है। ये प्रोफाइल बनाने के लिए जो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है उसका पता चल गया है सर। चलो। जी जया सोनी यहीं रहती? जी सर, लेकिन घर पर तो कोई नहीं है। फिर कहाँ है? नहीं, जया ने सुसाइड की कोशिश नहीं की है। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें आपकी सर्वेंट ने दी है, और जो कुछ हमसे छिपाया जा रहा है वो आपसे नहीं, जया से मिलकर क्लियर करेंगे। सर, मैं किसी गौतम को नहीं जानती और ना ही किसी पिनाकिन को। मैंने कोई फेक प्रोफाइल नहीं बनाई है और ना ही कोई फोटोग्राफ। पता नहीं किसने मेरी फोटोग्राफ पॉर्न साइट पे अपलोड कर दी। क्या तुम्हारी फोटोग्राफ्स पॉर्न साइट पे अपलोडेड हैं? पर सर मेरे पेरेंट्स मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। उन्हें लगता है कि मैं ही गलत हूँ। ये केस हर पड़ाव के साथ एक नई भूल भुलैया में उलझ रहा था, और जब पुलिस ने जया का बैकग्राउंड क्रॉस वेरीफाई किया तो अपराध की फेहरिस्त तो बढ़ गई, लेकिन असल अपराधी तक पहुंचने के सुराग खो गए। पिनाकिन, गौतम और जया तीनों की प्रोफाइल एक ही मैट्रिमोनियल साइट पर है। नहीं ऐसा तो नहीं वो क्रिमिनल्स इस मैट्रिमोनियल साइट हमसफर.com के ही हमराज हैं? हो सकता है सर। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। Can I get a picture of yours like this? सर, पिछले 2 महीने तक ये औरत हमसफर.com की अहमदाबाद ब्रांच में रिसेप्शन की जॉब कर रही थी। इसका नाम मोहिनी लोधिया है। इसका पुराना नंबर फिलहाल बंद है, लेकिन इसका एड्रेस मिल गया है सर। चलो। मैडम क्या जाओ छो? मैडम क्या जाओ छो तुम्हें? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या बदतमीजी है? कौन है आप? मैं कौन हूँ तो छोड़, तू क्या चीज है ये पता चल गया है मुझे। देख इसे। मैडम प्लीज हम अकेले में बात करेंगे ना। आप बैठिए मैडम।
जी साहब। मोहिनी लोधिया यहीं रहती हैं? हाँ, वो मेरे पहले वाले पे यहाँ पे किराए पे रहती थी, लेकिन 15 दिन पहले ही वो घर खाली करके जा चुकी है। साहब ये अक्सर उससे मिलने आया करता था यहाँ। इन दिनों को कभी यहाँ देखा है? मोहिनी लोधिया से मिलना है, कहाँ है? साहब इसे मैंने बताया था कि मोहिनी पहले वाले पे रहती है, तो वो तो वहाँ चले गया था, लेकिन इसे मैंने कभी नहीं देखा। ये यहाँ कब आया था? ये मोहिनी के घर खाली करने से 1 हफ्ते पहले आया था यहाँ। अभिज्ञान, मेरी मौसी स्ट्रिक्ट है, उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। सपना, उन्होंने पूरे ऑफिस के सामने मेरी बेइज्जती की। मैं क्या करूं अभिज्ञान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मेरी मौसी ने मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी सपना। देखो मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, क्या तुम कल शाम डॉग कैफे में मुझे मिलने आ सकती हो? તું જ અભિજ્ઞાન છે ને? हाँ, પણ તમે? नाम नहीं दिख रहा? तो ये गिरफ्तार करने आया हूँ। तेरी गर्लफ्रेंड सपना ने सुसाइड करने की कोशिश की है और उसकी मौसी ने कहा है कि इसका कारण तू है। ना 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 साहब, वो झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही है? मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने कुछ नहीं किया। गिड़गड़ा मत, अब ध्यान थी सांभळ मारी बात। सर, पिनाकिन का मोहिनी से मिलने का क्या राज हो सकता है? हो सकता है कि पिनाकिन को पता चल गया हो कि ये औरत उस नकली इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि गौतम इस वक्त कहाँ है? अभिज्ञान शर्मा, तुम मुझसे मेरी भांजी की इज्जत का सौदा कर रहा है? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपके पैर पड़ूंगा, आप जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस ये केस वापस। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जेल भिजवा के रहूंगी। हेलो सर, वलसाड रेलवे स्टेशन के पास करीब 20 दिन पहले एक अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी मिली। लाश की कंडीशन बहुत बुरी थी, पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये रही फोटोज। नहीं साहब, ना, हमारा गौतम नहीं थी साहब, वो जिंदा है, आप उसे ढूंढ दीजिए साहब। साहब मारो दिखरो नहीं, मारे वो मारो कुछ दिया। क्या वो लाश वाकई गौतम की नहीं थी, या ये महज एक माँ की ममता का भावुक दावा था कि उसका बेटा जिंदा है? अगर गौतम जिंदा था तो कहां था? ये सवाल इस केस का एक अनसुलझा मापदंड था और तलाश का विषय भी। लेकिन बहुत ही जल्द इस केस में एक नई इंफॉर्मेशन का खुलासा हुआ। सर, मोहिनी का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, उसकी किसी प्रफुल्ल शाह नाम के आदमी से बहुत बातें होती थी, लेकिन सर पिछले 1 महीने से इसका नंबर बंद आ रहा है। मैंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से इसके सिम कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म निकलवाया, ये रहा सर, और ये रहा स्केच, दोनों वही आदमी है सर। ये वही आदमी है जिसे गौतम की बहन और पिनाकिन की बीवी ने पुलिस यूनिफॉर्म में देखा था। रावल, तोड़ दो सर। नरेश, ऊपर देखो। सर,
हेलो। पैसे लेकर आ रहे हो या नहीं, पैसे का इंतजाम हो चुका है। कहाँ लाने हैं? इसका नाम अभिज्ञान शर्मा है, अहमदाबाद में रहता है। हेलो। ठीक है, तुरंत मुझे एसएमएस करो। सर, अभिज्ञान का मोबाइल नंबर पता चल गया है। हेलो सर, अभिज्ञान के घर ताला लगा है। सर, वो लड़का फोन नहीं उठा रहा है। हेलो। तूने तो बोला था पैसे लाएगा और अब बोल रहा है पैसे नहीं लाया। पकड़ो इसे। रुको, खोलो। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। ले जाओ। अरे चलो शुरू हो जाओ। बोलो। हाँ सर, हम अभिज्ञान से पहले गौतम और पिनाकिन को ब्लैकमेल कर रहे थे। उन दोनों का मर्डर भी तुम लोगों ने किया ना? हमने सिर्फ पिनाकिन को मारा था सर। क्यों मारा पिनाकिन को? वो हमें उल्टा ब्लैकमेल कर रहा था। कैसे? पिनाकिन ने फेसबुक अकाउंट में अलग अलग नामों से कई प्रोफाइल बना रखी थी। जब हम उसे ब्लैकमेल कर रहे थे तभी मैं उसे दूसरा आदमी समझकर भी फंसाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए उसे पता चल गया और उसने हमें धमकी दी। बहुत हो गया तुम दोनों का, समझे? अब तुम दोनों मिलके मुझे 10 लाख रुपए दोगे, वरना ये जो पुलिस बनने का नाटक है ना, नकली, असली पुलिस से पकड़वाऊंगा, समझे? हमने उसे शौक किया कि हम उससे डर गए हैं। गौतम को नहीं मारा सर, बस उसे ब्लैकमेल किया था। समझने की कोशिश करो प्लीज। देखो 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगा। कल तक का टाइम है तेरे पास। अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया ना तो पुलिस तेरे घर से तुझे जलील करके ले जाएगी, समझी गए हो? लेकिन अगले दिन से उसका फोन बंद हो गया। हमने उसके ऑफिस में पता लगाया तो
तो पता चला कि उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट की है। जिस नंबर से गौतम को कांटेक्ट करते थे उसी नंबर से पिनाकिन के भी टच में थे, इसीलिए मर्डर के बाद हमने वो सिम निकाल के फेंक दिया। गौतम के पास मोहिनी को देने के लिए पैसे होंगे नहीं। गौतम डर गया कि कहीं उसे अपनी माँ और बहन के आगे जलील ना होना पड़ जाए, इसलिए आत्महत्या करने के अलावा उसे कुछ सूझा नहीं। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि वो लाश गौतम की ही थी, लेकिन एक बात साफ है कि गौतम एक ऐसी गलती का शिकार हुआ जो शायद किसी से भी हो सकती है, लेकिन अपनी गलती से शर्मिंदा होकर इस तरह की मानसिक यातना का शिकार होने से बेहतर है कि अपने दुख, अपने परेशानियों को अपनों से जरूर शेयर करें। अगर अनजाने में कोई अपराध कर भी बैठे तो किसी से डरने या ब्लैकमेल होने की बजाय पुलिस को सब सच बताने और उनकी मदद लेने में ही समझदारी है, ना कि उसे छुपाने में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।